सेंटर पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की के करंट ट्रैक में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। एक और जहां पर अंजलि की हो चुकी थी मौत और मौत का लगा था इल्जाम पूर्वी के ऊपर, लेकिन पूर्वी ने भी ठान ली है कि हर बार की तरह इस बार भी मुखिया जी के सामने लेकर आएंगी सबूत और बताएंगी कि वो है बेगुनाह। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि गांव के मुखिया होने के नाते वीरेंद्र ने अपने घर में भी एक रूल बनाया है कि चाहे उनकी पत्नी हो चाहे उनके बच्चे, बिना सबूत के वो किसी की कोई भी बात नहीं मानेंगे। ऐसे में अब पूर्वी ने अब पूरी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए घर से रख लिए हैं अपने बाहर कदम, और अब कदम बाहर रखते ही कैसे वो पहुंचेंगी बौंदिया वाली हवेली, और इस हवेली में पहुंचने के बाद क्या क्या उन्हें मालूम चलने वाला है और क्या क्या होगा आगे, और कैसे एक बड़े राज की तरफ पहुंचने वाली है पूर्वी। देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की की कहानी इंटरेस्टिंग चल रही है, लेकिन अगर बात की जाए शो के आज रात के एपिसोड की, तो आज का एपिसोड शुरू हुआ है वीरेंद्र से, जो कि यहाँ पर पूर्वी का गेट खोलते हैं और पूर्वी उनसे कहती है, मैं खुश हूँ कि आपको रियलाइज हुआ कि मैं गलत नहीं थी और मैंने अंजलि को नहीं मारा है। तो वहीं यहाँ पर उनकी बातों को काटते हुए वीरेंद्र उनसे कहेंगे कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए आया हूँ कि रेनू की एंगेजमेंट होने वाली है और उसकी रिचुअल्स तुम्हें निभाने होंगे क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। सत्यम आ चुका है, उसकी फैमिली आ चुकी है और आज ही हम यहाँ पे सारी रस्में निभाएंगे और कल उसकी शादी होनी है। वीरेंद्र उसे बताता है कि एंगेजमेंट रिंग जो है तुम्हें ही लेकर आनी होगी नीचे और चुपचाप से ये सारी चीज़ें करनी है और वहाँ पे किसी से कुछ नहीं बोलना है। ऐसे में यहाँ पर पूर्वी जो है वो उससे समझाने की कोशिश करती है और आगे बढ़ने की कोशिश करने की प्लानिंग करती है, लेकिन वीरेंद्र उसकी एक नहीं सुनने वाले और वो नीचे आ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पूर्वी उसे कहेगी कि रेनू की शादी डिसाइड भी हो गई, मुझे शादी से पहले आप लोगों ने सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई। तो वहीं दूसरी तरफ अब आप सभी की पूर्वी जो है इस कमरे से निकलने के बाद अपनी सर्चिंग शुरू कर देंगी। वो अब यहाँ पे बौंदिया हवेली का सज जानेंगी। शाशी ने ये बौंदिया वाली हवेली अपनी शादी से पहले खुद अपने पैसे से बनवाया था। ये डॉक्यूमेंट्स में ये नाम पढ़ने के बाद पूर्वी समझ जाएगी और उसे याद आएगा कि ये तो उसी जगह का नाम है जहाँ से अंजलि के फ़ोन से मैसेज आया था। हो ना हो कोई इंसान ने अंजलि भाभी के फ़ोन से इसका इस्तेमाल किया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर कजरी जो है एक दाई है, वो अपने आप को प्रेस करती हैं, अपनी तारीफ करती हैं कि वो इतनी केयर करती हैं औरतों की कि जब बच्चा हो जाता है तो वो अपनी माँ की गोद में भले ना चाहे लेकिन उसकी गोद में ज़रूर आते हैं। और इसी दौरान प्रकाशी कजरी को कॉल करती हैं और उसे अलर्ट रहने के लिए कहती हैं और बेबी को यहाँ अबॉर्ट कराने की बात करती हैं। वो उसे 10 लाख रुपए देंगी इस जॉब के लिए और इसके बाद दोनों का कांटेक्ट हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और अब कजरी और प्रकाशी की ये कन्वर्सेशन पूर्वी जो है दरवाजे के पीछे से सुन लेंगी और वो समझ जाएंगी कि कोई गर्ल चाइल्ड है जिसकी वजह से ये सारे प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब प्रकाशी कर रही है। और अब ये सच्चाई तक जाने के लिए पूर्वी जो है घर छोड़ देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्यम वीरेंद्र को कहता है कि वो काफ़ी खुश है कि आपने मुझे अपनी बहन से शादी करने के लायक समझा। तो वहीं अब सत्यम की फैमिली ये कहती नजर आएगी कि अंजलि की अभी रिसेंटली यहाँ डेथ हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने ये शादी का सोचा इतनी जल्दी, और यहाँ पर इतनी जल्दी क्या थी। तभी प्रकाशी बीच में कूद पड़ेंगे और कहेंगी कि हमें जल्दी लिए थी क्योंकि अगर कल की डेट नहीं मिलती फिर उसके बाद 6 महीने बाद का मुहूर्त था, इसलिए हम लोग ये अभी कर रहे हैं। सत्यम के पेरेंट्स यहाँ पर जो है वो काफ़ी चुप हो जाते हैं, लेकिन वीरेंद्र उन्हें कहता है कि हम आपको फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन बट एक रिक्वेस्ट है
कि सारी अरेंजमेंट जो है वो हम ही लोग करेंगे। सत्यम वीरेंद्र को कहता है कि सारी अरेंजमेंट ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से जॉब ढूंढना चाहता हूँ। जिस बात से वीरेंद्र काफ़ी खुश होता है और कहता है कि हमें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। इसी दौरान यहाँ पे वीरेंद्र अपनी बहन और होने वाले दामाद यानी कि यहाँ पर दे रही हैं वो सत्यम को आशीर्वाद। इसी बीच यहाँ पर डॉक्टर जो है वो कजरी से कहती नजर आ रही हैं कि पेशेंट का अबॉर्शन से पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा। कजरी उसे कहती है कि इस लेडी का ऑपरेशन नहीं अबॉर्शन करवाना है, लेकिन अंजलि ये सारी बातें अब सुन लेगी और ये बात सुनने के बाद वो कजरी को ना सिर्फ पकड़ेगी बल्कि उसे मारेगी भी और उसे कहेगी कि वो प्रकाशी क्या और किसी और के यहाँ से भी घर से भाग सकती है तो वो क्या चीज़ है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रकाशी साक्षी को एंगेजमेंट रिंग लाने के लिए कहती है, लेकिन वीरेंद्र यहाँ पे साक्षी को रोक देगा और कहेगा कि पूर्वी ये सब लेकर आएंगी। पूर्वी को वो बुलाता है, लेकिन पूर्वी जो है वो नहीं आती है। पूर्वी जो है वो हवेली छोड़कर बौंदिया गांव पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर वो घर से सारे गहने वहने लेकर आई है ताकि वो डॉक्टर को दे सके और अबॉर्शन को रुकवा सके। लेकिन तभी यहाँ पर पूर्वी देखेंगी कि कुछ लोग घूंघट वाली औरत को पकड़ रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं और पूर्वी नोटिस करती है कि ये यहाँ पर जो है वही औरत है जिसके लिए माँ ये सब कह रही थी, लेकिन बंद चेहरे की वजह से वो अंजलि का चेहरा जो है वो फेस जो है उनका नहीं देख पाएंगी। और दूसरी तरफ वीरेंद्र यहाँ पे पूर्वी का लेटर पा जाएंगे उनके कमरे से, जहाँ पर उन्हें सारी बातें मालूम चल जाए कि गहने चुरा के वो भागी। लेकिन अब जल्द ही जिस हॉस्पिटल से अंजलि भागी उसके सीसीटीवी फुटेज को पूर्वी हासिल कर लेंगी। पूर्वी डॉक्टर को वो सारे गहने देकर वो सीसीटीवी फुटेज लेने वाली हैं और अब मुखिया जी के सामने ये सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाली हैं और बताने वाली हैं कि प्रकाशी जिंदा हैं और उनके साथ क्या क्या रिपीट वो बताने वाली हैं कि अंजलि जिंदा है और प्रकाशी उनके साथ क्या क्या कर रही हैं। और ऐसे में ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पे खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, जो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि पूर्वी ना सिर्फ वहाँ पे पहुंची हैं बल्कि यहाँ पे पूर्वी को ये भी मालूम चल गया है कि प्रकाशी जिस को कॉल कर रही थी, जिस औरत के बच्चे को अबॉर्ट कराने की बात कर रही थी, ये औरत वही है। अब उस बच्चे को और उसकी माँ को बचाने की वो कोशिश करेंगी, लेकिन अब इसी कोशिश के दौरान ही पूर्वी को मालूम चलने वाला है ये औरत कोई और नहीं बल्कि अंजलि है और अंजलि के इस होने वाले बच्चे को प्रकाशी ही यहाँ पर खत्म करवा रही है, क्योंकि ये होने वाला बच्चा जो है वो एक बच्ची है यानी कि एक लड़की है, इसलिए उसका यहाँ पर वो अंत करवाना चाहती है। इस बात का खुलासा अब पूर्वी करने वाली है वीरेंद्र के सामने। अंजलि की जान खतरे में है ये बात वो बताने की कोशिश करेंगी। अब वीरेंद्र इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे पूरी सिचुएशन को यहाँ पर एक नए मोड़ पर लेकर आते हैं वो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।